अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर मौजूद इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू मे वॉच मोर वीडियोस। हिंदुस्तान की रियासत पटियाला में एक रईस आदमी रहता था। वो आंखों की तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। उसने बहुत इलाज कराया लेकिन उसकी आंखों की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने कोई हकीम, उसने कोई अमराज चश्म का माहिर नहीं छोड़ा। इसी दौरान में उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि हमारी रियासत के दूर दराज इलाके में एक हकीम रहते हैं जिसको आंखों के इलाज पर बड़ा उबूर हासिल है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। वो रईस आदमी अपने दोस्त के साथ उस हकीम की जानिब चल पड़ा और जाकर अपनी तकलीफ़ बयान की। हकीम ने बड़े तवज्जो के साथ उसकी बात को सुना और बहुत अजीब इलाज तजवीज़ किया। उसने कहा कि आप सब्ज़ रंग पर तवज्जो मरकूज़ करें, इसके अलावा दूसरे रंग देखने से आप इज्तनाब करें। रईस आदमी ने ये बात सुनने के बाद वापस आया और अपनी हवेली की हर एक चीज़, दरो दीवार, डेवड़ी, पर्दे, हर एक चीज़ को सब्ज़ रंग में रंग दिया। हत्ता कि उसने अपना लिबास भी सब्ज़ रंग का कर लिया और वो आराम से उसमें बैठ गया। कुछ दिन के बाद हकीम को ख्याल आया कि चल कर रईस आदमी का हाल पूछा जाए। हकीम साहब जब उसकी हवेली के दरवाजे पर पहुँचे तो दरबान ने उन पर सब्ज़ रंग का रोगन कर दिया। उन्होंने पूछा ये ऐसा क्यों? उसने कहा कि रईस आदमी सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ रंग देखते हैं। जब वो अंदर दाखिल हुए, उन्हें अपने दाएं और अपने बाएं देखा तो हैरान रह गए। हर एक चीज़ सब्ज़ रंग की थी। वो कमरे में जब दाखिल हुए तो देखा कि रईस आदमी बैठा हुआ है और उसने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ है। उन्होंने जाके पूछा ये सब माजरा क्या है? रईस आदमी ने कहा कि ये सब कुछ आपके इलाज के ऐन मुताबिक है। हकीम साहब मुस्कुराए और कहा कि आपने इस सब चीज़ों को सब्ज़ रंग करने में जितना सरमाया खर्च किया है, काश आप एक सब्ज़ रंग का चश्मा ख़रीद लेते तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कहानी से सबक मिलता है कि हमारे जो भी मसाइल होते हैं उनका हल बाहर की दुनिया में देखने के बजाय हम अपने अंदर देखें। अगर हम अपने मसाइल को दूसरों को बयान करेंगे तो वो ऐसे ऐसे इलाज तजवीज़ करते हैं, वो ऐसे ऐसे मसाइल के हल हमें बताते हैं कि जो नाकाबिले अमल होते हैं और कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको जो भी मसला दरपेश हो, ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है जिसको कोई मसला ना हो। किसी को अपने घरेलू हालात का मसला है, किसी को अपने कारोबारी मामलात का मसला है और आजकल इस लॉकडाउन की सूरत हाल में हर एक शख्स बहुत परेशान है। वो अपने मसाइल को हल करना चाहता है लेकिन उसका कोई हल उसके पास मौजूद नहीं है। क्यों? कि जो रोज़ की रोज़ी रोटी कमाने वाला है वो तो पहले ही परेशान है और जिसको माहाना आमदनी भी मिलती है वो उससे भी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और सोर्स ऑफ इनकम हमारी सुकड़ती चली जा रही है। इसी दौरान में अगर कोई शख्स आपसे मशवरा करे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसको आसान तरीन हल बताएं, ना कि इतना पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन उसको दे दें कि वो उसको हल करते करते एक और मसले का शिकार हो जाए। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शायर ने क्या खूब कहा है, सहर होने को आई है सितारे डूब जाएंगे। सहर होने को आई है सितारे डूब जाएंगे, वो तूफ़ान उठने वाला है किनारे डूब जाएंगे। मेरी मानो चलो मझधार में मौजों से टकराएं, वरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। शुक्रिया।